नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द इलेक्शन कंडक्ट रूल्स, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पिटीशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग अमेंडमेंट टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है उन रूल्स को जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सेस टू द इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिक। इलेक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिक के लिए अप्रोचेबल हैं, लेकिन अब सेंटर ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एंड दिस वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट थ्रू ए नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ऑन फ्राइडे, फॉलोइंग ए रिकमेंडेशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के आधार पर ही 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में अमेंड किया गया है। पर्टिकुलरली रूल नंबर 93 क्लोज 2 सब क्लोज ए में ये अमेंडमेंट किया गया है। ये कहता है ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन से संबंधित पेपर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आरटीआई के थ्रू मांग सकती है, बट आफ्टर अमेंडमेंट नाउ इट रीड्स ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स relating to the election shall be open to public inspection। अब केवल स्पेसिफाइड पेपर्स को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिक डोमेन में रख सकेगा अंडर दीज रूल्स। इन रूल्स में जो पेपर मेंशन नहीं है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किसी भी आरटीआई के थ्रू हम मांग नहीं सकते हैं। ऑन फ्राइडे द लॉ मिनिस्ट्री अमेंडेड द सैड रूल्स टू प्रिवेंट पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। अब पेपर्स में तो बहुत सारे पेपर्स यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, वेब कास्टिंग फुटेज एज वेल एज वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। इन सब को पब्लिक डोमेन में अब नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि नॉमिनेशन फॉर्म्स, इलेक्शन एजेंट अपॉइंटमेंट्स, रिजल्ट्स है, इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, आर इंक्लूडेड अंडर दीज रूल्स। लेकिन इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स हम कहते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग एंड कैंडिडेट वीडियोज ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पीरियड आर अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स। जो चुनाव में खड़ा हुआ है वह कैंडिडेट इनको मांग सकता है, बट ये रिस्ट्रिक्ट होंगे टू द पब्लिक एक्सेस। आप और हम इनको मांग नहीं सकते हैं, जो इंश्योर करेगा वोटर्स की सीक्रेसी एंड प्रिवेंट करेगा मिसयूज। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या किसी भी प्रकार का जो कोर्ट है वो इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग सकता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही आर्ग्यूमेंट है कि ये मूव प्रिवेंट करेगा मिसयूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी इंडिविजुअल के वोट डालने का वीडियो पब्लिक में सर्कुलेट होगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी आइडियोलॉजी के लोग उसको थ्रेटन कर सकते हैं कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों डाला, तुमने कांग्रेस को वोट क्यों किया, या जम्मू एंड कश्मीर जैसे वेल्नरेबल स्टेट में तो कहेंगे कि तुमने वोट ही क्यों किया। तो ऐसे में क्रिमिनल वायलेंस बढ़ सकता है, पीस एंड हार्मोनी डिसरप्ट होगी। इवन कई केसेस में तो नेशनल सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है। और इस पर गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है दिस अमेंडमेंट वुड effectively clarify that electronic footage of the polling process is not covered within the definition of electronic papers and hence not open to the public scrutiny। यहाँ पे नए रूल्स में ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेस कर सकते हो। अब ये वाले रूल चेंज क्यों किए गए तो आपको बताऊं, 2 वीक पहले 9 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग वीडियोग्राफी एंड सीसीटीवी फुटेज ऑफ द 2024 हरियाणा असेंबली इलेक्शंस एज रिक्वेस्टेड इन ए प्ली जो फाइल की गई थी बाय एडवोकेट महमूद प्राचा, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपोज भी किया था। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको पब्लिक डोमेन में रखने ही पड़ेंगे। इसीलिए केंद्र सरकार के पास पहुंचता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इन रूल्स में अमेंडमेंट के लिए जो है रिकमेंडेशन भेजता है। सो इसी सिनेरियो को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब इन नियमों के अंदर
एंड मेंशन किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब एक्सेसिबल होंगे। लेकिन कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टीज ने इस मूव को अपोज किया है। उनका कहना है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है टू डिस्ट्रॉय इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा ये एक सिस्टमेटिक कॉन्स्पिरेसी है टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड समाजवादी पार्टी और दूसरी जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने एक्यूज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अंडरमाइनिंग दी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडरमाइन कर रहा है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को बाय टेकिंग यूनिलैटरल डिसीजंस। अब ये बेसिकली देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये चेंज लाया है, लेकिन इनका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज से भी आपने डिस्कस करना चाहिए था, उनके कंसल्टेशन के बाद ही ये वाला मूव यदि आता या ये अमेंडमेंट्स अगर आते तो उसमें और भी बेहतरी होती। अब चूंकि ये यूनिलैटरल है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। एंड कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई है, एक पिटीशन फाइल की गई है जो चैलेंज करेगी इस अमेंडमेंट को। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जयराम रमेश, जो कि इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं, उनका कहना है रिट has been filed in Supreme Court challenging the recent amendments to conduct election rules 1961 and the Election Commission, a constitutional body charged with the conduct of free and fair elections, cannot be allowed to unilaterally and without public consultation amend such as vital law in such a brazen manner, and this is especially true when the amendments does away with the public access to essential information that makes the electoral process more transparent and accountable। और जो इंटीग्रिटी है ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस की इज फास्ट इरोडिंग, सो होपफुली द सुप्रीम कोर्ट विल हेल्प रिस्टोर इट, जयराम रमेश सेड इन दी पोस्ट, जो एक्स के ऊपर उन्होंने की है। तो बेसिकली अपोजिशन पार्टीज अब सुप्रीम कोर्ट पे चली गई हैं इस इन अमेंडमेंट्स को रिस्टोर करवाने के लिए। एंड अब ये तो सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंड है कि क्या इस पे संज्ञान लिया जाएगा या फिर नहीं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इन अमेंडमेंट्स पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना कि ये जो नियम बदले गए हैं ये सही हैं या फिर जो कांग्रेस पार्टी एंड अपोजिशन कह रहा है वो बात सही है, राइट। एंड लास्ट में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक जो है सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।